प्रणाम। ममता कपूर का एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम कोशिश करते हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अक्षर ज्ञान मतलब उनको कैसे हाथ में पेंसिल पकड़ानी है, कैसे उनको लिखना सिखाना है, इस चीज़ पर अब आज हम विशेष ध्यान देंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान यानी बाल बाल और मनोविज्ञान, मनो मन का विज्ञान यानी मन की शाखा का अध्ययन। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके मन की शाखा को, उनके मन के विचारों को जानना बहुत आवश्यक है। बाल्यावस्था समूचे जीवन की आधारशिला है। अतः इसी पीरियड में, इसी अवस्था में उसके समूचे जीवन का विकास संतुलित दिशा में हो, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उसका पहला पहला अक्षर ज्ञान जब वो पढ़ाई शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, तो वो कैसे शुरू करता है, उसका मनोविज्ञान क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से, उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें होती हैं, इन सबको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। बाल्यावस्था का काल बहुत अनोखा काल है और इस काल में उसकी आंतरिक शक्तियों को, अंदर की शक्तियों को शिक्षा के माध्यम से हम जागृत कर सकते हैं। अतः उसके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाल मनोविज्ञान को थोड़ा सा समझ लें। जब हम बच्चे को बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग, तो उसको जब हम पेंसिल पकड़ाते हैं तो हो सकता है वो पेंसिल ऐसे नहीं पकड़ेगा, उसको नहीं पता, वो ऐसे पकड़ सकता है, ऐसे पकड़ के भी कुछ लिख सकता है, या वो अपने ऐसे उंगलियों में अपने ऐसे ऐसे पकड़ के लिख सकता है, या कैसे भी करके ऐसे करके कैसे भी लिख सकता है। तो हमको उसको गाइड करना है कि पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, और उसको हम अपने आप हमें भी लिख के दिखाना है कि हम ऐसे लिख रहे हैं, तो देखो ऐसे होल्ड किया हुआ है तो हम प्रॉपर पेंसिल को पकड़ पा रहे हैं। उसको ये नहीं बताना है कि तूने गलत पकड़ा है। बच्चा है, उसको बहुत प्यार से समझाना है, बच्चे आपने ये गलत नहीं, हमें ये नहीं कहना कि आपने ये गलत पकड़ा है, हमें ये बोलना है आप अगर ऐसे पकड़ेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। और इतना छोटा बच्चा तो अभी समझेगा नहीं, उसके हाथ में तो आप पेंसिल पकड़ाइए तो वो ऐसे 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 कुछ भी करता रहेगा। उसे करने दीजिए, उसके मन के भावों की अभिव्यक्ति को ऐसे ही निकालने दीजिए, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को वो ऐसे ही निकालेगा। शुरू में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको उसके पेन होल्ड करने में, पेंसिल होल्ड करने में अभी कुछ समय लगेगा। धीरे धीरे जब उसको ऐसे ऐसे करना में इंटरेस्ट आएगा, वो देखेगा कि वो उसने कितने सारी रंग बिरंगी लाइनें बना दी हैं, उसने कुछ क्रिएशन किया है, उसको फिर ये काम करने में अच्छा लगने लगेगा। फिर आप उसको ऐसे दो बिंदी लगा सकते हैं कि इस बिंदी को इस बिंदी से मिलाना है, तो बच्चे ने इस बिंदी को इस बिंदी से मिलाया। इस लाइन को आप कैसे भी कर सकते हैं, कभी कभी टेढ़ी, कभी इसको टेढ़ा ऐसे मेढ़ा, कभी उसको बतानी है कि इसको इसको गोलाई से मिलाना है, कभी ऐसे मिलाना है, कभी ऐसे मिलाना है। अलग अलग शेप में बिंदियाँ लगा दीजिए, इसको ऐसे मिलाना है। तो इस तरह की वो जब आप उसको हेल्प करेंगे ऐसे कि डॉट आप लगा के दीजिए, तब वो डॉट्स को लाइन से मिलाना सीखेगा, या डॉट को कर्व से, गोलाई से बनाना सीखेगा। इससे वो आगे आने वाले बहुत से अक्षरों को बनाना सीख जाएगा। ठीक है। अब आपने बच्चे को पेन होल्ड करना सिखाया। पेन होल्ड करते समय आपको भी ये ध्यान रखना है कि वो बच्चा उस पेन या पेंसिल को लेके सोफ़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर, अलमारी के ऊपर ये सब ऐसे ऐसे लाइनें ना बनाए। बच्चा तो फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन आपका फ़र्ज़ है आप उस बच्चे को प्रॉपर गाइड करें कि ये पेन जो है वो कॉपी पे ही लिखना है, या आपके उसके हाथ में अगर चौक है तो वो स्लेट पे ही काम करेगा। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है दीवारों पे ABCD लिखी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन किया जाता है। उसको मना नहीं कर सकते, पेरेंट्स मना नहीं करते हैं कि तेरे को जो करना है कर, हम पेंट करा देंगे, नहीं। यहीं से आप बच्चे को बिगाड़ते हैं। बच्चे को, बच्चों के एक समुचित विकास के लिए उसको थोड़ा सा गाइड करते चलना ज़रूरी है। उसको ज़बरदस्ती ऑर्डर मत दीजिए, उसको समझाइए, उसको बताइए, उसको पेन को, पेंसिल्स को, कॉपी पे काम करने के फ़ायदे बताइए, दीवार पे लिखने के नुकसान बताइए। आप उसको छोड़ नहीं दीजिए कि बच्चा कुछ भी करता रहे, नहीं। जब हम बच्चे को ओवर केयर करते हैं, ओवर प्यार करते हैं, तब हम ये हरकत देखते हैं। मैं बहुत सारे घरों में दिखाई देता रहता है, इधर उधर सब जगह लिखा हुआ है। वहाँ वहाँ फिर क्या होता है ना, बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं है। पेरेंट्स कितना भी मना करें कि यहाँ नहीं लिखो, वहाँ नहीं लिखो, बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और उनको ना सुनना, ना समझना और ना कहना मानना, उसकी आदत डेवलप हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से बच्चे को, जब वो बैठा है उसको आराम से उसके हाथ में पेन दीजिए, पेंसिल दीजिए, और काम करने के लिए कागज़ दीजिए, ताकि वो उस पर ड्रॉ करे। कलर, मार्केट में कितनी सारी बुक्स वगैरह आती हैं, कलरफुल आती हैं बुक्स ड्राइंग करने की, वो ला के दीजिए,
ताकि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बाहर निकाल सके। ना कि उसके हाथ में देखिए आप पेन या पेंसिल, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी कि वो तमाम दीवारों पे लिखता जाए। नहीं, यही यही साइकोलॉजी, यही बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ही रोचक है, इसका अध्ययन करना बहुत ही रोचक है। बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चे के समुचित विकास के लिए अगर हम उसकी साइकोलॉजी को समझ जाते हैं और बच्चे के विज्ञान मन के उसके अंदर जो चल रहा है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके समुचित जीवन के विकास में की दिशा में बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। अब बच्चा जो है वो जब बहुत छोटा है वो शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से, उसके भावों की अभिव्यक्ति से माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को दूध चाहिए। अगर माँ उसके पास ही है तो वो उसकी फीलिंग्स को समझेगी। अगर माँ के पास टाइम ही नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे का संपूर्ण अच्छा सा विकास हो, ऑलराउंडर उसके सेल्फ स्टीम का, उसका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग आए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उसको कोई समझने वाला ना हो। तो बच्चों के भावों की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ज़रूरी होती है पेरेंट्स को समझना, या जो भी बच्चे को पाल रहे हैं, जो भी बच्चों के साथ, जो भी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। बच्चा ये लाइन वर्क करना सीख जाता है, दो दो बिंदी के बीच की लाइन को मिलाना सीख जाता है। आप उसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन कर दीजिए, ऐसे करना कुछ भी, जब उसको थोड़े से अपने हाथ पे कंट्रोल हो सकता है, फिर आप उसको ज्ञान दे सकते हैं कि इसको ऐसे गोले से मिलाना है, फिर दोबारा से गोले से मिलाना है, बीच में से इसके एक लाइन खींचनी है और फिर एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन के लिए हमने आपको बताया ये ऐसे दोनों लाइन मिलाएगा तो सीधी लाइन हो जाएगी, तो ये छोटा आ हो गया। इसी तरह से जब हम बड़ा आ बनाना सिखाएंगे उसको, तो ये ऐसे ही बिंदियों के माध्यम से उसने ये बनाया, इसके बाद एक लाइन और आएगी ऐसे, यानी आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ड्रॉ किया कि इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, ऐसे ऐसे, ये बड़ा आ बन गया। आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, शुरू में आपको उसको समझाना पड़ेगा कि छोटे छोटे डॉट्स को, छोटी छोटी बिंदियों को कैसे मिलाना है। और फिर आप देखो बाज़ार में बहुत सारी वर्कबुक आती हैं जहाँ पे ऐसे इसमें ऐसे करके लाइंस बनी होती हैं, उसमें ऑलरेडी बिंदियाँ होती हैं, उसको भी आप ऐसे करके बता सकते हैं कि ऐसे आ बनेगा, ये ऐसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि लाइंस में कैसे लिखा जाता है। बहुत सारी वर्कबुक आती हैं, उस पर आप बच्चे की प्रैक्टिस कराइए, और जिसको हिंदी लिखना है उसको आसानी से यो इन सब लाइंस के माध्यम से और डॉट्स के माध्यम से, बिंदियों के माध्यम से इस अक्षर को लिखना बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। बच्चे ने पहले लाइन वर्क किया, उसके बाद आपने उसको सिखाया कि ये 3 बिंदियों से ये कैसे छोटा आ हम बना पाएंगे। ये छोटा आ, और ऐसे फिर उसके बाद बड़ा आ। अब ई बनाने के लिए एक छोटी सी लाइन खींची और 2 डॉट लगाए, एक इधर से ऐसे गोला करना है, एक ऐसे गोला करना है, और फिर एक नीचे लाइन ऐसे टेढ़ी करनी है, छोटी ई। ऐसे ही फिर हम बड़ी ई के लिए बताएंगे, डॉट लगाएंगे, 3 डॉट लगाए, बड़ी ई, ऊपर डॉट लगाया, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एक बिंदी लगाई, इसको ऐसे करके मिलाना है। इसी तरह से हम आगे सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, जो हिंदी की आपकी स्वर व्यंजन है, धीरे धीरे करके हम बच्चे को, जब बच्चा एक बार बनाना सीख जाएगा तो उसको लाइन वर्क करने में बहुत अच्छा लगने लगेगा और वो जल्दी से पूरी वर्णमाला को बनाना सीख लेगा। बच्चों की हमें केयर करनी चाहिए, पर ओवर केयर नहीं। ओवर केयर से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुई डेवलप ही नहीं हो पाता, उनके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं होती। ना ही उनको ऐसा निगलेक्ट करना चाहिए कि वो जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए और वो कई डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ना ही उनको गोदी में बिठा के रखना है, उनको करने दीजिए, थोड़ा सा उनको छोड़ दीजिए वो क्या करना चाह रहे हैं। बच्चों को अगर छोड़ दिया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, अपने तरह मन की बात करके पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, सोच सोच के बहुत खुश होते हैं। बच्चों को ड्राइंग बुक्स ला के देनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी मन चाहे अभिव्यक्ति को उसमें अभिव्यक्त कर सके, मन चाहे चित्रों में रंग भर सकें, अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति कर सकें। देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग, ये पूरी एक फैमिली की ड्राइंग बनाई है, मम्मी पापा बच्चे हैं,
बच्चों को अपने आप काम करने देना चाहिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको उनको फिल करके, उनको देखकर बच्चे अपनी दुनिया में जो वो रहते हैं, जो कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और इनको जब इनका सा करने दिया जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बच्चों को ऊपर थोप दिया जाए कि तुमको ये करना है और वो करना है। ऐसा करने में बच्चों के अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। हम सब देखते हैं बच्चे कितने चंचल होते हैं, बच्चे चंचलता के साथ बहुत भोले होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत प्यारे से होते हैं। और बचपना तो सभी जानते हैं कितना इसकी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू जो है हमें बड़े होने के बाद पता चलती है कि हमारा बचपन क्या था। तो बचपने के सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, ताकि बच्चे के अंदर पढ़ाई के लिए नफ़रत ना हो, उसको एक बोझ ना लगे, वो इंटरेस्ट लेके आगे पढ़ता रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को कभी एज अ पनिशमेंट पढ़ाई के लिए नहीं बिठाएं कि तुमने ये गलत काम किया है तो चलो पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे के लिए पढ़ो। तुमने मम्मी पापा का कहना नहीं माना, तुमने दादी को डिसोबे किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये तोड़ दिया, मतलब किसी भी पनिशमेंट की तरह अगर हम बच्चे को पढ़ाई के लिए कहते हैं कि तुम 2 घंटे पढ़ो या 1 घंटे पढ़ो या ये काम कंप्लीट करके दिखाओ, एज अ पनिशमेंट बच्चे को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चा जो है एग्रेसिव हो जाता है, वो कुछ कह तो नहीं पाता क्योंकि वो तो बेचारा बहुत छोटा है, बहुत भोला है, उसको तो करना ही है जो आपने उसको बोल दिया। तो बच्चे इससे ज़िद्दी हो जाते हैं। और कभी बच्चे को ये नहीं शो करना चाहिए कि जो तुम्हारा दोस्त है या जो यू बच्चा है उसका बच्चा है, उन अंकल आंटी का बच्चा है, वो कितना अच्छा लिखता है, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तुम्हारी राइटिंग इतनी ख़राब है, वो कितना जल्दी काम कर लेता है और तुम्हारा काम ही नहीं हो पाता है, सुबह से शाम तक तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ता है, वो कितनी अच्छे तरह से खाना खाता है, तुम खाना ही नहीं खाते हो। अपने बच्चे की कमी हम निकाल के हम बच्चे को दूसरे बच्चे के लिए जेलसी की भावना को डेवलप कराते हैं। इसलिए बच्चे को कभी कंपेयर नहीं करना। हर बच्चा सुंदर होता है, हर बच्चा बुद्धिमान होता है, हर बच्चा नाजुक होता है, हर बच्चा चंचल होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी, किसी में एक चीज़ की अधिकता होती है, किसी में दूसरी चीज़ की अधिकता होती है। हर बच्चा बहुत गुणवान होता है। ज़रूरत है हम लोगों को उनके कॉन्फिडेंस डेवलप करने की, वो लोग सेल्फ इस्टीम डेवलप कर सकें, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। इसके लिए हमें उनको हेल्प करनी है, उनको ऑर्डर नहीं देना, उनको ओवर प्रोटेक्शन में नहीं रखना। ओवर प्रोटेक्शन से भी जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना गरजना, अति की भली ना चूप। ना तो बच्चा कुछ कुछ कर रहा है तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं, करने दो उसको, करने दो, तो वो बच्चा जो है वो फिर अपनी ही दुनिया में रहता है। वो बच्चे जो हैं वो बड़े होकर बहुत ही अजीब स्थिति में रहते हैं। या हम उसको हर बात पे तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसे उन बच्चों को डांटना भी चाहिए। अगर हम उसको हर बात में डांटते रहेंगे तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। हमें अगर उनको कुछ सिखाना है तो उनकी कमी को ये कहते हुए कि अगर आपने ऐसा किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, बजाय इसके कि तुमने ये किया है तो गलत है, ये गंदा है, ये अनटाइडी है। नहीं, ऐसे नहीं। आप उसको तारीफ़ करते हुए उसके उसके आगे का भी डेवलपमेंट देखिए उसको। अगर आप उसको हमेशा कमियां निकालते रहेंगे तो बच्चा जो है वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता। इसीलिए ज़रूरी है बच्चे को समझना। और स्पेशली बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है जब हम बच्चे को पेंसिल पकड़ा के उसको अक्षर ज्ञान की तरफ मोड़ते हैं। तो अक्षर ज्ञान देते समय नहीं, बल्कि बच्चे को तो हमेशा ही आपको बहुत ध्यान से रखना है। बहुत नाजुक सी चीज़ है, और उसको अगर आप चाहते हैं उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका समुचित विकास हो, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और कुछ इससे आपको अगर हेल्प लगता है कि मिलती है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम बहुत से बच्चों को सिखा सकें और बहुत से पेरेंट्स को बता सकें कि हमें उनको शिक्षा देते समय, बच्चों को सिखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार।